हमास ने इजराइल पर 7,000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। इजराइल के 22 लोग मारे गए हैं। यह कहा जा रहा है महायुद्ध का मौरा हमास का असली चेहरा। यह बड़ी खबर है। कटीले बाढ़ जो वहां पर एक फेंसिंग थी उसको बुलडोजर से गिरा दिया गया। इजराइल के टैंक के अंदर से उनके सैनिकों को निकाल के मारा गया। इजराइल के 4 हेलीकॉप्टर्स पर अटैक किया गया, सभी सेफ लैंडिंग कर गए। इजराइल के कई हॉस्टेजेस को बंधक बना लिया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। विजुअल दिखाइए। आज हमास ने इसे ध्वस्त करते हुए इजराइल के घर में घुसकर हमला किया है और एक बहुत बड़े युद्ध की शुरुआत है। इजराइल ने कह दिया है यह स्टेट ऑफ वॉर है। विवादित गाजा पट्टी से हुई इस जंग की शुरुआत और फिर अब यह सब कुछ फैल चुका है। कुछ घंटों के अंदर छत विक्षित इजराइल की तस्वीर दुनिया के सामने आ गई है। इजराइल संभला, फिर काउंटर अटैक हुआ। इजराइल ने हमास के मिलिट्री ठिकानों पर अटैक किया। 200 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है हमास की तरफ से। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 1948 से विवाद है, लेकिन अब सवाल है कि क्या इजराइल पर हमला करना हमास की आखिरी गलती है। इससे भी बड़ा सवाल, यह इजराइल है, यह अमेरिका नहीं है कि इराक और अफगानिस्तान पे अटैक करके कहानी खत्म। यह इजराइल हमास की फंडिंग के रूट, हमास को वेपन देने वाले वहां तक जाएगा, वहां पर अटैक करेगा। इस शो में आने से पहले एक बड़ी खबर जो मैं आपके सामने अभी लेकर आ रहा हूं वो है इजराइल की स्टेट ऑफ वॉर की तैयारी। क्या हमास को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी? फिर सवाल यह भी है कि आखिर किसके उकसावे पर हमास ने इजराइल पर हमला करने की यह कोशिश की है? क्या हमास सिर्फ एक मोहरा है? वॉल दिखाइए। क्या हमास सिर्फ एक मोहरा है महायुद्ध का? असली चेहरा कौन है? क्या इस हमले से विश्व युद्ध 3 की चिंगारी सुलग उठेगी? आज फिक्र आपकी के स्पेशल एडिशन में यह पूरी खबर। लेकिन सबसे पहले दिखाइए जरा, हम जो आपके सामने तस्वीरें लेकर आ रहे हैं, यह देखिए। मोसाद का मिशन ऑन है। अब इंतकाम। मोसाद जिसका आज के लिए एक ब्लैक डे है। यह मोसाद का फेलियर है जो हुआ है और मोसाद इसको आसानी से नहीं लेगा। दुनिया की सबसे खतरनाक ऑपरेटिव एजेंसी, मैं इंटेलिजेंस एजेंसी से ज्यादा बड़ा मानता हूं इनको, क्योंकि ये इंटेलिजेंस नहीं लेते। इजराइल का रूल है सरकारें आएंगी जाएंगी, मोसाद का एजेंडा कोई नहीं बदलने देगा। मोसाद इज इररिस्पेक्टिव ऑफ इजराइल गवर्नमेंट। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। शुरुआत करने जा रहे इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं मेजर जनरल संजय बेस्टन, स्वागत है आपका सर। ग्रुप कैप्टन विनोद अगस्तीन, स्वागत है सर। विनोद जी, वी कुड हैव एनविसाज्ड समथिंग लाइक दिस। दिस इज रियली बिग। ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इजराइल पर हमले का लेटेस्ट वीडियो आया सामने, ब्रेक करिए। हमास ने कई रॉकेट इजराइल पर दागे और ये वो रॉकेट है, रॉकेट लॉन्चर जो हम आपको दिखाने वाले हैं। दिखाइए जरा, ये लेटेस्ट वीडियो है। एम्बियंस सब करिए। मैं चाहूंगा इसमें कुछ लाइनें और ऐड करिए ब्रेकिंग में। 7,000 रॉकेट से हमले किए गए और ये देखिए जरा, इजराइल पर हमला अभी भी जारी है। क्या आयरन डोम कॉम्प्रोमाइज है? यह बड़ा सवाल है। क्या आयरन डोम कॉम्प्रोमाइज है? मेरे सहयोगी सुमित मेरे साथ है। सुमित, वेरी क्विकली इस विजुअल के साथ, विजय इस विजुअल को दिखाइए और ब्रेकिंग भी बीच में दिखाइए और फिर सिर्फ विजुअल दिखाइए सुमित और मेरे बीच में। सुमित, क्विकली, क्या आयरन डोम जो ज़ेलेंस्की की मांग थी, आयरन डोम जो छोटे से छोटे ड्रोन को कैप्चर करता है, वो कॉम्प्रोमाइज है? धमाके अभी भी हो रहे हैं। देखिए बिल्कुल निशांत, आयरन डोम के साथ साथ पूरे ही सर्विलेंस सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं। आयरन डोम जिसको दुनिया के सबसे बेहतरीन सिस्टम में माना जाता, जिसे यूक्रेन लेने के लिए इच्छुक था, कई और देश लेने के लिए इच्छुक थे, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि उस पर सवाल होने के साथ साथ इजराइल के सर्विलेंस सिस्टम पर, ड्रोन सिस्टम पर, या फिर उनके आपके कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस सिस्टम पर ही सवाल खड़े किए गए। मोसाद का आपने इतना बड़ा अच्छा इंट्रो दिया, लेकिन मोसाद जो सबसे बेहतरीन एजेंसी मानी जाती थी,
कहा जा रहा है कि अब उसमें भी खामियां पैदा हो गई हैं और यही वजह है कि इजराइल को इस अटैक की भनक तक नहीं लगी। एक नहीं, दो नहीं, 21 जगहों पर यह अटैक किए गए और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। निशांत, एज वी टॉक, हम इस शो को जब करने आ रहे हैं तो मैं आपके सामने पहले तो एक बार फिर से ये विजुअल दिखाइए विजय, ये लेटेस्ट हमले की तस्वीरें हैं। प्लीज लोकेशन बैंड में मेंशन करिए, ये देखिए जरा, हैप्पी सब करिएगा। अब ये फुल स्केल वॉर है, दिस इज नॉट अ टेररिस्ट अटैक। वो इजराइल तेल अवीव पे हमले कर रहे हैं, इजराइल काउंटर अटैक कर रहा है। आज से कई दशक पहले इजराइल की एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़ा हुआ था। अगर आपको याद होगा, फादर ऑफ इजराइल, एक बहुत बड़े जिनको फादर ऑफ इजराइल कहते हैं, उन्होंने एक जमाने में भारत से, पंडित नेहरू से हथियार मांगे थे युद्ध के लिए। और आपको यह भी सुन के हैरानी होगी कि 1962 में वो इजराइल था जिसने भारत को हथियार दिए थे। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने हैं, दिस इज शॉकिंग। मैं चाहूंगा जरा टिकर में इसकी ब्रेकिंग प्लीज ऑन करिए। ये इजराइल में अभी के लेटेस्ट हमले की तस्वीरें हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। कई मोर्चों पर एक साथ हमला करेगा इजराइल। सिर्फ ब्रेकिंग विजय पहले, 1 लाख से ज्यादा इजरायली रिजर्व तैयार, कुछ घंटों में सभी रिजर्व रिपोर्ट करेंगे। यह बड़ी खबर है। कई दिशाओं से एक साथ हमला करने की तैयारी है, कई दिशाओं से एक साथ हमला करने की तैयारी है, कई मोर्चों से यह कहा जा रहा है। नाउ विद द विजुअल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए, सीधे चलिए मेरे साथ विनोद अगस्तीन सर मौजूद हैं। सर, क्विक रिएक्शन। ये स्टेट ऑफ वॉर है, हमें पता है, ये इजराइल की एग्जिस्टेंस पर अटैक है, वो दिख रहा है। लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा फियर है, ये नेटो वर्सेस रशिया नहीं है, ये ओनली इजराइल है। क्योंकि इजराइल ढूंढ कर दे गो डीप डाउन, और जब डीप डाउन इसके ट्रेसेस होंगे तो ये सऊदी अरब में भी इसके ट्रेसेस मिलेंगे, ईरान में भी ट्रेसेस मिलेंगे, और ये युद्ध बहुत बड़ा कैनवस खींच कर सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग सर? 100% राइट निशांत जी। अभी मैं 5 मिनट पहले स्पेस पे एग्जैक्टली सेम चीज बता रहा था। इसमें देखिए, जहां चिंगारी भड़का है उसके चारों ओर फ्यूल अवेलेबल है, अनलाइक यूक्रेन रशिया वॉर जिसके चारों ओर फ्यूल अवेलेबल नहीं है। और जब मैं वर्ड फ्यूल इस्तेमाल कर रहा हूं, लिटरली इस्तेमाल कर रहा हूं, बिकॉज जो क्रूड है जिसके लिए सभी दुनिया तरस रही है और अमेरिका इस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ये चारों तरफ है। तो ये इसको अमेरिका एस्केलेट होने ही नहीं देगा, क्योंकि इट इज अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। विनोद सर, आई एम सो सॉरी टू से दिस, आई एम सो सॉरी टू से दिस। विनोद सर, जब ये खबर आई, एंड दिस इज सेकंड टाइम व्हिच इज इट हैज हैपेंड, जब ये खबर आई तो मैंने अपने घड़ी में टाइम देखा और मैंने कहा अनफॉर्चुनेटली अभी 4 बज रहे हैं। जब मैंने इस खबर को लेकर सोचना शुरू किया एक अलग लेवल पर, बल्कि ये हमला हुआ तो शायद अमेरिका में 2 या 3 या 1 या 12 बज रहे थे। मैंने कहा आई एम सॉरी, बाइडेन साहब तो नहीं, लेकिन व्हाइट हाउस इज स्लीपिंग राइट नाउ, दे डोंट रिएक्ट एनी मोर सर। It's become a woke culture over there. मेरे बहुत सारे दोस्त बता रहे हैं कि some of them have already come back. So things are not really good with the current administration. Hopefully अगला administration थोड़ा बहुत ठीक हो जाए, but current administration से कुछ हो नहीं पा रहा है।